अपने खामेनी रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनी को। खामेनी मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनी मरेगा, हजार खामेनी ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, यह वीडियो कोई ईरान, यमन या लेबनान से नहीं आई है, बल्कि यह वीडियो हमारे भारत वर्ष की वीडियो है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के मौत के बाद जिस तरीके से एक धर्म के लोग विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अगर ये सोच इस तरीके से डेवलप होती गई तो भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। बल्कि मैं कहता हूं कि ये सोच भारतवर्ष के ही लिए नहीं, हल्के हल्के पूरी दुनिया को निकल जाएगी। इस धर्म के लोगों को भारत की कूटनीति से कोई मतलब नहीं कि भारत के इजराइल के साथ क्या संबंध है, भारत के अमेरिका के साथ क्या संबंध है। उन्हें अपने देश से बढ़कर उन्हें अपने धर्म से मतलब है। शायद अगर इन लोगों से ये सवाल करा जाए कि आपके लिए पहले देश या पहले धर्म, तो 100% ये लोग पहले धर्म को चुनेंगे, अपने देश को नकार देंगे। अभी कुछ समय पहले ही हमारे देश में पहलगांव में कुछ लोगों को, कुछ निर्दोष लोगों की जान ली गई। तब तो ये लोग इस तरीके से नहीं रोए। पुलवामा में जब आतंकवादी अटैक हुआ, तब तो ये इस तरीके से नहीं रोए। बहुत सारे युद्ध हमारे देश में भी हुए पाकिस्तान के साथ। मैंने इस तरीके का विलाप करते हुए कभी देखा ही नहीं, इस तरीके का प्रदर्शन करते हुए इन लोग को देखा ही नहीं। हमें क्या मतलब ईरान से, वहां पे क्या बम गिर रहे हैं, वहां पे किसकी मौत हो रही है, क्या ठीक है। आपको नॉलेज रखना है, आप न्यूज चैनल देखो, आप नॉलेज रखो, लेकिन इस तरीके का विलाप कि वो हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे बाप हैं, वो हमारे ये हैं, वो हमारे फलाना है। भाई अगर वो तुम्हारे बाप है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस देश में आप जाओ ना, ईरान में जाओ, आप वहां, यहाँ पर क्या है? आप इस देश का खा रहे हो, इस देश में रह रहे हो, यहाँ के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपके लिए भारतवर्ष से पहले वो मुल्क हो गया, क्योंकि वो आपके धर्म से जुड़ा हुआ देश है। बहुत खतरनाक सोच होती जा रही है। मैं अभी कुछ प्रदर्शन और दिखाऊंगा कि ये आप देखिए, लखनऊ से लेके जम्मू कश्मीर तक प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान पर हमले के विरोध में। पहले आप वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के विरोध में भारत में सिया समुदाय में गुस्सा फूटा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिया समुदाय सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ महिलाएं रोती नजर आईं। मैंने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। तो देखिए आपने किस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरीके का मातम पसरा पड़ा है एक धर्म के बीच में। वो शेर था, उसे धोखे से मार दिया गया। अरे भैया, उस शेर को 1 साल पहले से पता था कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तुमने उस तरीके की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई, उस तरीके की टनल क्यों नहीं बनाई कि जिसमें इजराइल और अमेरिका के बम या मिसाइलें काम ही ना कर पाए। तुम्हें अपने कट्टरवाद से या सोच से तो पहले फुर्सत मिले। ये वही खामेनी है
जिसमें अभी कुछ टाइम पहले वहां की जनता ने निकलकर इनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। कई बार इससे पहले भी ईरान में प्रदर्शन हुए थे, कई बार पर्दे के खिलाफ हुए हैं। वहां पर ईरान में भूखमरी फैल चुकी है। अयातुल्ला खामनी का यह हाल था कि जनता भूखी मरे तो मरे, लेकिन पहले उन्हें हथियार बनाना है और मिसाइलें बनाना है और परमाणु बम बनाना है, चाहे जनता भूख से तड़प तड़प के मर जाए। आज ईरान की यह हालत है कि $1 की कीमत 14 लाख रियाल के बराबर हो गई है। किस स्थिति में पहुंचा लिया इस व्यक्ति ने, और इस पे साहब विलाप करा जा रहा है। मेरा शेर था, उस शेर ने करा क्या? जो ईरान कभी बहुत डेवलप कंट्री हुआ करता था उसे गर्त में पहुंचा दिया इसने। और वो खामनेई शेर था। खामनेई, ये बात सही है कि भारत से ईरान के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अच्छे रिश्तों का ये मतलब थोड़े कि आप हमारे देश में अव्यवस्था फैलाने लगो। अगर पेट्रोल ₹2 महंगा होता है तो आप हाहाकार मचा देते हो, हाहाकार मचा देते हो। लेकिन उसी ईरान के लिए आप अपना सब कुछ धन दौलत लुटाने को राजी हो गए, अपनी पूरी पूंजी खाली करने को, यहां तक कि अपने जेवर गहने, घर के बर्तन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ ईरान को देने के लिए कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखते हैं फिर बात करना। अगर आपको भी गुस्सा ना आए तो आप कहना कि कश्मीर के लोगों ने अभी तक ईरान के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरियों ने ईरान के लिए करीब 500 से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा कर ली है और ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात देखिए कि इतना सारा पैसा सिर्फ 3-4 दिनों में ही इकट्ठा कर लिया गया है। आप सोचिए कि ईरान के लिए कश्मीरियों ने कितना पैसा जमा कर लिया है। तो देखा आपने, ईरान की मदद के लिए अपने खुद के दम पर इन लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। यानी 3 से 4 दिन के अंदर 500 से 600 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ईरान को देने जा रहे हैं। और किसकी रजामंदी से आप देने जा रहे हैं और क्यों देने जा रहे हैं? वो कौन से आपके माई बाप हैं? अगर आपको देना ही थे तो हमारे देश के भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, वहां तो आपने कोई मदद नहीं करी। 1947 में कबालियों ने हमारे देश पर हमला कर दिया था। 1962 में हमारा चाइना से युद्ध हुआ था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। 1971 में फिर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। पुलवामा हमला हुआ था, उरी हमला हुआ था, और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आपने ₹1 की मदद करने के लिए सोची नहीं, किसी तरीके का प्रदर्शन किया नहीं, हमारे देश के संसाधनों का यूज करते रहे। गवर्नमेंट से सब्सिडी के नाम पर, कभी फ्री राशन के नाम पर सब सारी सुविधाएं आप देते रहे। कभी प्रधानमंत्री आवास आप ले रहे हो, कभी फ्री राशन ले रहे हो, कभी बहुत सारी, कभी आयुष्मान का आप लाभ ले रहे हो, कभी उज्ज्वला योजना के आप लाभ ले रहे हो, कभी अटल पेंशन का आप लाभ ले रहे हो। बहुत सारी सुविधाएं हमारे देश से ले रहे हो, लेकिन जब हमारे देश को जरूरत पड़ी आपने एक चवन्नी भी निकाल के नहीं दी। इस तरीके का एक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, इस तरीके का कभी विलाप देखने को नहीं मिला जैसा कि ईरान के लिए देखने को मिला। यानी कैसे हम मान लें कि आपके लिए देश पहले या धर्म पहले? केवल आपका उनसे इतना रिश्ता है कि वो आपके धर्म के हैं। तो भाई आपके धर्म के हैं तो आप वहां रहो ना। इस देश में जिसने आपके बुजुर्गों से लेकर पीढ़ियों को पाला पोसा, आपको भी पाल पोस रहे, आप उसी देश के नहीं हुए? किससे पूछ के ये सारे काम आप कर रहे हो? और आप उस खामनेई का सपोर्ट कर रहे हो जिसने धारा 370 हटने पर हमारे देश पर सवाल उठाए। कई बार उसने हमारे देश पर झूठे आरोप लगाए कि यहां पर मुसलमानों पर अत्याचार होता है। उस खामनेई का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को खड़ा करा हुआ, उसे फंडिंग करता है। हिजबुल्लाह को वो फंडिंग करता है, हमास को वो फंडिंग करता है, हूती को वो फंडिंग करता है। मतलब आतंकवादी देशों को जो फंडिंग करता है
उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि युद्ध किस वजह से शुरू हुआ। ये युद्ध तब से इसकी नींव रखी गई थी जब आपने इजराइल के अंदर घुसकर, यानी कुछ हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर वहां पर माराकाटी मचाई और 200 इजरायलियों को अपने साथ ले गए। तब आपने क्या इसका विरोध प्रदर्शन किया था? तब आपने इस तरीके का विलाप करा था कि नहीं, इजराइल के संग में ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब उन मासूम लोगों को आप मार रहे हो, अपने उठा के ले जा रहे हो। एक चीनी जैसे ही उसने फिलिस्तीन पर हमला करा आप रोने लगे। अरे फिलिस्तीन पर कोई इजराइल बेफालतू में हमले थोड़ी करने आ गया था, आपने उसके देश के नागरिकों की जान ली थी, उसके देश के नागरिकों को आप अपहरण करके ले गए थे। इस युद्ध की शुरुआत ही वहां से हुई और इस युद्ध का इसका जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? अयतुल्ला खामनेई तो था। हिजबुल्लाह का क्या वजूद था अगर ईरान उसे सपोर्ट नहीं करता? हूती का क्या वजूद रहता? हमास का क्या वजूद रहता? जो आतंकवादी संगठनों को पाल पोस रहा है, बना रहा है, उन्हें खड़ा कर रहा है, वो शेर था। यानी आप एक ऐसे शेर को के बारे में विलाप कर रहे हो जो नरभक्षी हो चुका है, जो लोगों की जान ले रहा था, भले चाहे खुद नहीं ले रहा था लेकिन ले तो रहा था, किसी आतंकवादियों के जरिए ले रहा था। शर्म आती है ऐसी चीज है। कुछ वीडियो और देखते हैं फिर बात करते हैं। हमें वही करबला तैयार करनी है। ना डराओ हमें नारे नमरूद से खेलते, ना डराओ हमें गोला बारूद से खेलते आए हम नारे नमरूद से। धोखे से मक्कारी से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धोखे से हमले करते हैं और कहते हैं कि भगा दिया, भाग गए छुपे में, और वो कभी नहीं छुपे और ना छुपेंगे। आखिरी दम तक के वो रहे, अपनी कुर्बानी दे दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी वो शहीद हो गए, उसके बाद भी लड़ेंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके की कि हम यहाँ करबला की जंग लड़ेंगे। अरे भैया ठीक है, आप धर्म को मानो, कोई नहीं रोक रहा, शांति से, लेकिन धर्म का पहला कर्तव्य होता है मानवता। किसी की जान लेना धर्म का मतलब नहीं होता है। आप गलत लोगों का अगर धर्म से जोड़ने लगोगे तो फिर ये गलत बात होगी। मैं किसी धर्म का दुश्मन नहीं है, धर्म का पहला मतलब ही मानवता होता है, दया होती है, प्रेम होता है, अहिंसा होता है। ये कट्टरता है, ये धर्म नहीं है, ये कट्टरता है और कट्टरता को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। धर्म में कट्टरता का कोई मतलब ही नहीं होता है, ये केवल और केवल कट्टरता है। आप इस तरीके का आप प्रदर्शन कर रहे हो, पूरे भारत में अव्यवस्था फैला रहे हो, आप अपनी सरकार पर प्रेशर बना रहे हो कि आप खामनेई की मौत का विरोध करो, यानी उस इजराइल का विरोध करो जिसने पल पल में हमारा साथ दिया है, हर मुसीबत की घड़ी में जो हमारे साथ में खड़ा रहा है। हम उस इजराइल का विरोध करें और उस ईरान का सपोर्ट करें जिसने कई बार भारत विरोधी बयान दिए थे। कैसे हो सकता है? मेरे लिए पहले मेरा देश है, उसके बाद धर्म आता है। मेरा देश है तभी मेरा धर्म बचा रहेगा। सोचना चाहिए ये। आप इस विषय पर वैसे क्या सोचते हैं? आपके लिए पहले क्या, पहले आपके लिए आपका देश है या धर्म है? आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। क्या ये प्रदर्शन जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, क्या इस तरीके के प्रदर्शन, इस तरीके के उग्र प्रदर्शन क्या हमारे देश में होना चाहिए? क्या अगर आप उस देश की आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हो एक समुदाय, क्या आपका फर्ज नहीं था कि जब जब हमारे देश में आपदा आई, चाहे वो बाढ़ के रूप में आई हो, चाहे वो भूकंप के रूप में आई हो या युद्ध के रूप में आई हो, क्या आपका फर्ज नहीं था कि आप उस समय भी इसी तरीके का काम करते? आप अपनी दान दक्षिणा, जो भी आपको पैसा देना था, जेवर गहने देना थे, आप तब देते। आप अपने देश के साथ खड़े होकर दिखाते
तब सब आपका सपोर्ट करते हैं, तब कहते ये कट्टरता नहीं, ये मानवता है। आप उस कट्टरता के लिए वो फंडिंग इकट्ठी कर रहे हो। मेरा तो फिलहाल मानना यही है। आपके क्या मानना है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।